जब ये मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। आइलैंड पर दुश्मन के 2 जहाज आकर गिरते हैं, जिनमें से 2 सोल्जर बाहर निकलते हैं और ये सोल्जर्स आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते ये जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को मारने ही वाला होता है कि तभी हमें एक भयानक क्रिएचर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कोंग, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं और हमें कई सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ हमें जियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी होता है बिल और उसका एक साथी। बिल ने काफी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ढूंढा था और उन्हें वहां जाने के लिए कुछ फंड की जरूरत होती है। इसके लिए वे सेनेटर के ऑफिस में जाते हैं, जहां पर ये सेनेटर को बताता है कि इस आइलैंड में काफी अजीबोगरीब चीजें हैं जिनके बारे में दुनिया अभी भी नहीं जानती। सेनेटर उनकी बातों में नहीं आता और इसे फंड देने से मना कर देता है, लेकिन बिल कैसे भी करके सेनेटर को मना लेता है। अब बिल वहां जाने के लिए अपनी एक टीम बनाता है जिसमें कुछ सोल्जर्स होते हैं और एक मेजर। वे अपने साथ एक गाइड जेम्स और एक फोटोग्राफर लड़की मैशन को भी लेता है। यहाँ पर ये लोग एक मीटिंग करते हैं कि बाई चांस अगर ये गुम हो जाए तो इन्हें किस जगह पर मिलना है। बिल अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से वहां के लिए निकल जाता है, जहां यह एक भयानक तूफान का भी सामना करते हैं और खुशकिस्मती से बच जाते हैं। जब ये लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है कि बड़े बड़े क्रिएचर्स जमीन के नीचे हो, इसीलिए वे इस आइलैंड पर ब्लास्ट करते हैं, जिससे वहां काफी हलचल मच जाती है और जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और चीजें इनके हेलीकॉप्टर से टकराने लगती है। तभी हम उस भयानक क्रिएचर को देखते हैं जिसे मूवी के स्टार्ट में बताया गया था। वह काफी गुस्से में होता है और इन सब पर अटैक करने लगता है, जिस पर मेजर अपने सोल्जर्स को फायरिंग करने का ऑर्डर देता है, जिससे वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन सब को तबाह कर देता है, जिस वजह से इनके सारे हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब ये लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप में बिल और कुछ सोल्जर्स होते हैं, तो वहीं दूसरे ग्रुप में जेम्स, मैशन और बाकी लोग होते हैं। मेजर के काफी सोल्जर्स मारे गए थे, जिस वजह से वे गुस्सा होकर बिल पर अपनी गन तान लेता है और कहता है कि आखिर वह उन सबको यहाँ पर लाया ही क्यों। इस पर बिल उसे कहता है कि इस आइलैंड पर बहुत से बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं जो कुछ समय बाद इंसानों पर कब्जा कर लेंगे। इससे पहले हमें उन पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। मेजर का एक सोल्जर गुम हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए मेजर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ जंगल में जाता है, जहां पर उन पर एक अजीबोगरीब मकड़ी हमला कर देती है, जिसे मेजर मार देता है। वहीं अब हमें वह सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गुम हो गया था। वह देखता है कि कोंग पानी पी रहा है, तभी उस पर एक बड़े से ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया है, जिसे कोंग मार कर खा जाता है। इसे देखकर वह सोल्जर काफी डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स की टीम कहीं पर जा रही होती है और तभी उन्हें वहां पर एक बड़ा बफेलो दिखाई देता है। वे उसे शूट करने ही वाले होते हैं, लेकिन जेम्स उन्हें रोक लेता है। बफेलो बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें आदिवासी लोग मिलते हैं, जिनके साथ एक इंग्लिश बोलने वाला आदमी भी होता है। यह आदमी उन्हीं 2 सोल्जर्स में से एक था जिन्हें हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ये इन्हें उस कबीले के अंदर लेकर जाता है और बताता है कि कुछ साल पहले ये 2 सोल्जर्स यहाँ आए थे, लेकिन एक सोल्जर को स्कल कोवलर नाम के एक क्रिएचर ने मार डाला। ये क्रिएचर जमीन के नीचे रहता है, जो कोंग का जानी दुश्मन है, लेकिन उस बॉम्ब की वजह से जो इन लोगों ने चलाए थे यह ऊपर आ गए थे। कोंग इन सब से इनकी रक्षा करता था, लेकिन अगर कोंग को कुछ हो गया तो इन्हें कौन बचाएगा। वह बूढ़ा सोल्जर इन सब की मदद करने के लिए इन्हें एक बोट देता है, जिन्हें ये लोग ठीक कर रहे होते हैं। तभी मेसन देखती है कि उस बड़े से बफेलो पर एक हेलीकॉप्टर गिर गया है, जिसे उठाने की वह कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं पाती। तभी वह कोंग वहां पर आ जाता है और बड़ी आसानी से उस हेलीकॉप्टर को उठाकर फेंक देता है। मेसन कोंग को देखकर काफी डर जाती है और सोचती है कि जो इन जानवरों के लिए इतना रहम दिल हो सकता है, वे किसी और को कैसे मार सकता है। दूसरी तरफ हमें गुम हुए सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो किसी चीज पर बैठा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि जिस चीज पर वह बैठा है वे एक बड़ा सा क्रिएचर है, जिससे वे काफी डर जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वे क्रिएचर किसी से डरकर वहां से चला जाता है। वे सोल्जर जब पीछे मुड़कर देखता है तो यह स्कल कोवलर होता है, जो उस सोल्जर को वहीं पर मार देता है। जेम्स की टीम उस बोट को रिपेयर करके आगे बढ़ती है और उन कबीले वालों का शुक्रिया करती है। उसी दौरान बहुत ही अजीबोगरीब बर्ड्स आती है और उनके एक साथी को उड़ा ले जाती है। जेम्स इससे पहले उनको शूट करता हुए बर्ड्स उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जंगल में एक जगह पर जेम्स और मेजर की टीम आपस में मिल जाती है, जहाँ पर मेजर को अपने गुम हुए सोल्जर्स की काफी फिक्र हो रही होती है, क्योंकि वह उसका बहुत ही खास आदमी था। वह उसे ढूंढने की बोलता है, लेकिन वह बूढ़ा सोल्जर उन्हें मना कर देता है, पर मेजर उसकी एक नहीं सुनता और उन्हें वहां से ले जाता है। वहां पहुंचने पर हम देखते हैं कि बहुत सी हड्डियां फ्यूल बन चुकी होती है, जहां पर एक आदमी सिगरेट पीकर नीचे फेंक देता है, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके की आवाज सुनकर स्कल कोवलर वहां पर आ जाता है और इन लोगों पर अटैक कर देता है और ये भी उस पर फायरिंग करने लग जाते हैं। तभी एक क्रिएचर के मुंह से एक स्कल निकलता है, जिसके साथ एक लॉकेट भी होता है, जिसे देखकर जेम्स समझ जाता है कि इसने उस गुम हुए सोल्जर्स को मार दिया और खा लिया है। यहाँ पर काफी लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये जैसे तैसे करके इनको मार देते हैं। जेम्स उस मेजर को मरे हुए सोल्जर का लॉकेट दिखाता है और कहता है कि वे मर गया है। इस पर मेजर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कोंग को मारने का ऑर्डर देता है, जहाँ पर जेम्स उसको समझाता है कि इसका रीजन कोंग
कॉन्ग नहीं है और यदि उन्होंने कॉन्ग को मार दिया तो स्कल कॉवलर से उन्हें कौन बचाएगा। लेकिन मेजर बहुत जिद्दी होता है और इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। जहां जेम्स उसे कहता है कि वे बोट पर उसका वेट करेगा और यहाँ से ये लोग वापस दो टीमों में डिवाइड हो जाते हैं। रात को मेशन और जेम्स एक पहाड़ की चोटी पर होते हैं और तभी मेशन देखती है कि कॉन्ग उसके सामने खड़ा है, जहाँ पर वे उसे टच करती है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है और वे जेम्स से कहती है कि यह एक अच्छा क्रिएचर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर रिवर के किनारे काफी सारे बॉम्ब लगा रहा होता है, जिनके ब्लास्ट होने की आवाज सुनकर कॉन्ग वहां आ जाता है और इन सब पर अटैक कर देता है। लेकिन आग इतनी ज्यादा होती है कि कॉन्ग वहां पर बेहोश हो जाता है, जहां पर मेजर अपने सोल्जर्स को और ज्यादा बॉम्ब लगाने की कहता है और ब्लास्ट करने की कहता है। लेकिन तभी जेम्स वहां पर आ जाता है और मेजर को यह सब करने से रोकता है। वह मेजर से कहता है कि यह सब गलत है, कॉन्ग उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन मेजर उसकी एक नहीं सुनता। लेकिन जेम्स के काफी समझाने के बाद मेजर आखिरकार अपनी गन नीचे रख ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा स्कल कॉवलर आ जाता है और इन सभी पर अटैक कर देता है। तभी कॉन्ग होश में आ जाता है, जिसे देखकर मेजर अपने सोल्जर्स को बॉम्ब चलाने का ऑर्डर देता है, जिसे कॉन्ग कुचलता हुआ स्कल कॉवलर की तरफ आगे बढ़ता है, जहां पर इन दोनों में काफी लड़ाई होती है और बाकी सारे लोग अपनी वोट की तरफ चले जाते हैं। यह लड़ाई इतनी लंबी होती है कि सुबह हो जाती है, जहां पर सोल्जर्स स्कल कॉवलर पर फायरिंग करने लगते हैं। स्कल कॉवलर कॉन्ग को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। कॉन्ग नीचे पानी में गिर जाता है, जहां पर वे जंजीर में फंस जाता है। एक सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना सारे बॉम्ब्स को अपनी बॉडी पर लगाकर स्कल कॉवलर के सामने आ जाता है, ताकि स्कल कॉवलर उसे खा जाए और ये सारे बॉम्ब उसके पेट में फट जाए, जिस वजह से वे मर जाए। लेकिन स्कल कॉवलर काफी चालाक होता है और वे इसे नहीं खाता, बल्कि जोर से अपनी पूंछ से मारता है, जिससे वे सोल्जर एक पहाड़ पर जाकर टकरा जाता है और वहीं पर सारे बॉम्ब एक्सप्लोर हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कॉन्ग अपने आप को उन जंजीरों से छुड़ा लेता है और स्कल कॉवलर को उन जंजीरों से अपनी ओर खींचने लगता है, जहां ये स्कल कॉवलर को काफी बुरी तरह से पीटता है। वहीं मेशन एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर हेलीकॉप्टर को एक सिग्नल देती है, तभी वह नीचे नदी में गिर जाती है जहां ये लड़ रहे होते हैं। कॉन्ग स्कल कॉवलर की जुबान उखाड़ लेता है और उसे मार देता है। वह नदी में अपना हाथ डालकर मेशन को पानी से बाहर निकाल लेता है और इंसानों के पास छोड़ देता है और ये लोग इस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम उस बूढ़े सोल्जर को अपने घर जाते हुए देखते हैं, जहां पर वे अपनी वाइफ और बेटे से मिलकर काफी खुश हो रहा होता है। और इसी के साथ ही कमाल की मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारे ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की और एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में।